बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष एक मानस के प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। इस चर्चा में श्री सुतीक्षण जी के प्रेम भक्ति और नवधा भक्ति दोनों के संबंध में चर्चा करूंगा। प्यारे भक्तों, पूरे मानस में एक श्री सुतीक्षण जी ही हैं जो पूरे नौ भक्ति उनमें विद्यमान है और हम लोगों के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने दो प्रकार की भक्ति मानस में वर्णन किया है। एक तो है गृहस्थों के लिए और एक विरक्तों के लिए। तो आइए हम दोनों भक्तियों को आप सबों के सामने इसका कुछ व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। सादर जय सिया राम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अरण्यकांड में श्री सुतीक्षण मुनि के प्रसंग में प्रेमा भक्ति एवं नवधा भक्ति दोनों प्रकार की भक्तियां परिलक्षित होती है। नवधा भक्ति के 9 भेद इस प्रकार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम वंदनम दास्यम सख्य मात्मनिवेदनम। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से 2 प्रकार की नवधा भक्ति का उपदेश किया है। पहला नवधा भक्ति का लक्ष्य यह है कि जो भक्त संत सदगुरु के शरण में न रहकर भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो गृहस्थ हैं, जो अपने ऊपर अपने ही बुद्धि विवेक बल से भक्ति करना चाहते हैं। एक तो ये है, जैसे श्री लक्ष्मण जी इत्यादि थे। और दूसरा नवधा भक्ति का लक्ष्य यह है कि जो भक्त संत सदगुरु के चरणों में बैठकर भक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसमें जैसे माता सबरी जी इत्यादि लोग हैं, ऐसे मानस में 2 प्रकार का भक्ति भगवान श्री राम ने हम आप सबों के लिए वर्णन किया है। प्रभु श्री राम दोनों नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं। दोनों नवधा भक्ति के भक्त अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अरण्यकांड के दोहा संख्या 15 के तीसरी चौपाई से दोहा संख्या 16 तक प्रभु राम जी लक्ष्मण जी को निमित्त बनाकर गृहस्थवासियों के लिए यह नवधा भक्ति का उपदेश किया है, जो इस प्रकार है। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। प्रभु कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है
जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद के रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। आगे कहते हैं, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहि, मम लीलारति यति मन माहि। मम लीलारति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग हो जाएगा। तब मेरे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाएगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और क्रम से भजन में दृढ़ नियम हो, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। आगे कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन करम मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। जो संत सद्गुरुओं का सेवन न कर सकता हो, ऐसा भक्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए क्रमशः प्रेमा और पराभक्ति को प्राप्त होकर कृतार्थ हो जाते हैं। अब हम दूसरी भक्ति जो है, जो प्रभु श्री राम अपने मुख के द्वारा श्री माता सबरी को निमित्त बनाकर हम सबों को उपदेश किए हैं, यह अरण कांड के दोहा संख्या 34 के चौपाई, चौथी चौपाई से दोहा संख्या 35 के तीसरी चौपाई तक है। आप सब मानस प्रेमी जन, हमारे भक्तजन इस नवधा भक्ति को कई बार सुने होंगे, परंतु मैं पुनः सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो संतों के चरणों में बैठकर भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए है। उन्हीं को निमित्त बनाकर प्रभु ने हमें आपके कल्याण के लिए यह नवधा भक्ति का व्याख्यान किया है। आइए वही हम आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
मैं तुमसे अब नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों को गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे कहते हैं कि मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कर्मों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। सातवां भक्ति है सातवां सम मोहि जगमय देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लोभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। आगे कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम भक्ति है सरलता और कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद न करना। इन नवों में जिनके पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री या पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यह नवधा भक्ति जब साधक संत सद्गुरु के शरण में रहकर अनुकूल होता है तभी यह भक्ति प्राप्त होती है। परंतु संत श्री सुदीक्षण जी महाराज का यह देखा जाए तो यह दोनों भक्ति उनके अंदर विद्यमान पाए जाते हैं। आइए हम थोड़ा श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उससे और जो रामचरितमानस के चौपाई हैं उनसे मेल करते हैं। पहला है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में चौपाई है प्रथम आगमन श्रवण सुनि पावा। दूसरा है कीर्तनम बहुत नृत्य करई मुनि गाई। तीसरा है स्मरण हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करियहि दाया। यह चौपाई का अर्थ और जो संस्कृत श्लोक का अर्थ है मिल रहा है। चौथा है पाद सेवनम परयु लकोटी यह चरण ही लागी। पांचवा है अर्चनम निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। छठवां है बंदन कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। सातवां है दास्य भाव मन क्रम बचन राम पद सेवक। आठवां है सख्य भाव मुनि ही मिलत असोह कृपाला। नवां है आत्मनिवेदनम को मैं चलाऊं कहा नहीं सूझा।
ये जो है नवा भक्ति, नव भक्ति जो श्रीमद् भागवत में अंकित है, यह मानस की चौपाइयों के द्वारा यह अर्थ मिलता है, दोनों मिलता जुलता है। प्रेमा भक्ति अविरल भगति, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, और पराभक्ति भी है मुनिमग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। मानस में नवधा भक्ति दो प्रकार की कही गई। एक तो उपर्युक्त भागवत कथित है, जो लक्ष्मण जी ने ईश्वर जीव आदि का जो भेद पूछते समय भगवान श्री राम ने से प्रार्थना की थी, कहूँ सो भक्ति करहूँ जहीं दाया। तब उसके उत्तर में प्रभु ने कहा था कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। और दूसरी भक्ति सेवरी के समक्ष अधम ते अधम अधम गति नारी, तीन मह मय मति मंद अगारी से दीनता प्रकट करने पर प्रभु ने माता सबरी को उपदेश किया। परंतु श्री सुतीक्षण जी में यह दोनों प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है। इसका कारण है कि सुतीक्षण सर्वप्रथम गुरु के शरण में रहकर अपनी साधना किया, और फिर गुरु जी के द्वारा आश्रम से निकाले जाने पर अपनी साधना पूरा किया। इनके संबंध में एक कथा आती है जो इस प्रकार है। श्री सुतीक्षण जी के गुरु अगस्त जी के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। बहुत दिनों तक विद्या अध्ययन कर चुकने पर जब विद्या अध्ययन पूरी हो गया, तब सुतीक्षण जी ने गुरु जी से बोले कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लें, मुझे गुरु ऋण से उबऋण कर दें। परंतु अगस्त जी ने कहा कि तुम्हें हम ऐसे ही बिना गुरु दक्षिणा लिए ही उबऋण कर दे रहे हैं। परंतु सुतीक्षण जी के बार बार हट करने पर अगस्त जी क्रोधित होकर बोले कि नहीं मानते हो तो जाओ, गुरु दक्षिणा में भगवान राम को लाकर मुझसे मिलाओ। तब से सुतीक्षण गुरु जी के पास लौटकर नहीं आए और प्रभु के प्राप्ति के लिए जंगल में भजन करने लगे। प्रसन्न होकर प्रभु सुतीक्षण को दर्शन दे कृतार्थ किया। प्रभु जब चलने लगे तो सुतीक्षण जी बोलते हैं, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नहीं। अब प्रभु संग, हे नाथ, मुझे इस आश्रम में आए यानी गुरु आश्रम में आए बहुत दिन हो गए हैं। मैंने बहुत दिनों से गुरु का दर्शन नहीं किया। प्रभु, आपके संग मैं भी चलूंगा, इसमें आपका कोई एहसान नहीं। मैं तो अपने प्रयोजन से जाना चाहता हूं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। देखी कृपा निधि, कृपा निधान श्री राम जी मर्म को जान गए। दोनों भाई हंस पड़े और मुनि को साथ ले लिया। श्री सुतीक्षण जी तुरंत आगे बढ़कर गुरु दक्षिणा से उबऋण होने के लिए गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम की और कहा, गुरुदेव, आप जिसका रात दिन जाप करते रहते हैं वही राम आपसे मिलना चाहते हैं। सुतीक्षण जी राम को गुरुदेव से मिलाकर गुरु ऋण से मुक्त हुए। अतः श्री सुतीक्षण जी गुरु के शरण में रहकर साधना किया और गुरु से अलग रहकर साधना किया, इसलिए दोनों नवधा भक्ति इनमें विद्यमान है। ऐसे संत श्री सुतीक्षण जी महाराज को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।